इस संसार में हमें कोई बात नहीं करने देगा। हर व्यक्ति कहेगा ये कैसा राजा है, इसके यहां कोई संतान नहीं है, ये संतानहीन है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी तुम क्यों पागल हो रही हो? न जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे हमें संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला है। आज रानी सुनीति कहने लगी, पिया मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, और समझाए कि उत्तानपाद से बोली है। और सैयाला कवरे होए चोई मोती, आंखों से आंसू बहने लगे रानी सुनीति के, पिया हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, आगे चल करके कौन वारिस होगा? अरे सैयाला कवरे हो चोई मोती, और बिन बेटा के इज्जत नोई होती। और बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। महाराज उत्तानपाद से कहा है, पिया जब तक घर में संतान नहीं है हमें कोई बात नहीं करने देगा। तो महाराज उत्तानपाद ने एक बात कही है, सुनीति तुम क्यों पागल हो रही हो? अरे जो हमारे नसीब में बदा है उसे कोई टाल नहीं सकता। विधाता ने जाने क्या किया है और ना जाने हमने अपने जीवन में क्या किया है। शायद हमसे कोई ऐसी गलती बन गई है जिससे हमें संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा। रानी तुम रो न। लेकिन सुनीति की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। महाराज उत्तानपाद समझाए कि बोले, रानी क्यों पागल हो रही हो? तुम्हें नहीं मालूम है कि ये तो कर्मों की खेती है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बचाने में, रानी तुम्हें नहीं मालूम, कर्मों से हाथ बचाने में ये बेटा काम में आएगा। रानी ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बचाने में ये बेटा काम में आएगा।
रानी तुम पागल मत बनो, एक संतान के पीछे और तुम इस प्रकार फूट फूट करके रो रही हो। न जाने हमारा ही नसीब कुछ ऐसा है जो संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला। रानी समझाए कि बोली पिया बात उसकी नहीं है, बात यह है कि हमें कोई बात नहीं करने देगा। हर इंसान ये कहेगा कि तुम तो संतान ही न हो। पिया मेरी एक बात समझ में आ रही है, अगर उस काम को तुम कर लो तो शायद हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। महाराज उत्तानपाद कहने लगे क्या कहने जा रही हो रानी? जवाब दिया है केवल एक संतान के पीछे में जो कह रही हूं उस बात को तुम्हें मानना होगा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे तुम नहीं मानोगी, तुम्हें मालूम नहीं है। अरे तुम संतान की बात कर रही हो रानी, हमारे यहाँ तो खैर कोई संतान नहीं है। तुम उन लोगों के यहाँ जाकर के देख लो जिनके यहाँ संतान है। 4 दिन शादी के भय न आए, 6 महीना ना कटेंगे तब तक तो चौका वासन अलग हो ही जाए। 6 महीना नहीं होंगे तब तक माँ बाप को छोड़ करके संतान भी अलग हो जाती है। क्या फायदा है? और तुम एक संतान के पीछे इतना सब कुछ कहने के लिए जा रही हो। सुनो रानी, आरे गर्व करो सोई हारो और रानी गर्व करो गर्व। बोले महाराज तुम एक संतान के पीछे रानी इतना गरूर कर रही हो, इतना गर्व कर रही हो कि तुम्हारी संतान, तुम्हें भरोसा है कि बड़े होकर के तुम्हें सहारा दे दे। कभी भी हमें संतान के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। अरे गर्व करो सोई हारो रानी गर्व करो गर्व। और सुनो, अरे गर्व करो हरिश्चंद्र ने। अब बात है बेटा बोले, अरे गर्व करो हरिश्चंद्र ने। और अब काशी में बिको बिचारो, अरे काशी में बिको बिचारो भैया गर्व करो। लला पे खिंच गो बाके सुत पे खिंच गो आरो भैया गर्व करो।